जय हिंद। मैं राशि कपूर। INN टुडे में आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे आज की टॉप 9 सुपरफास्ट खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज किया जाएगा। वे सूरत के हजीरा और भाभर के घोघा के बीच रो पैक्स फेरी सर्विस शुरू करने के प्रोग्राम में बोल रहे थे। इस सर्विस से दोनों जगहों के बीच की समुद्र के रास्ते की दूरी सिर्फ 90 किमी रह जाएगी। मोदी ने कहा कि समुद्री इलाके को आत्मनिर्भर भारत अभियान का अहम हिस्सा बनाने के लिए ये काम हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को मात देने वाले जो ब्रिटेन 1 करोड़ से ज्यादा अप्रवासियों को अमेरिकी नागरिकता देने वाले हैं। ब्रिटेन जिन 1.1 करोड़ अप्रवासी लोगों को नागरिकता देने की दिशा में रोड मैप बनाने के लिए काम करेंगे, उनमें से 5 लाख भारतीय शामिल है। इस प्लान के मुताबिक हर साल 95,000 लोगों को अमेरिकी नागरिकता प्रदान की जाएगी। कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में रविवार रात पाकिस्तानी आतंकवादियों ने घुसपैठ की कोशिश की। माछिल सेक्टर में पाकिस्तानी सीमा के पास आतंकवादियों की घुसपैठ रोकने के लिए सेना और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। मुठभेड़ में सेना के कप्तान समेत 3 जवान भी शहीद हो गए। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अधिकारियों ने बताया कि कांस्टेबल सुदीप सरकार ने भी ऑपरेशन के दौरान अपनी शहादत दी है। ऑपरेशन अभी भी जारी है। महाराष्ट्र में जल्द ही मंदिर समेत अन्य धार्मिक स्थल खोले जा सकते हैं। हालांकि मंदिर के अंदर भी मास्क पहनना अनिवार्य होगा। महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि हम लोग जल्दी मंदिर और अन्य धार्मिक स्थलों को खोलने पर विचार कर रहे हैं, बस दिवाली खत्म हो जाने दीजिए। उन्होंने कहा कि मंदिर या धार्मिक स्थलों के बाहर चप्पल जूते भले ही उतारे जाएंगे, लेकिन मास्क हर हाल में पहनना अनिवार्य होगा, क्योंकि अगर एक भी कोरोना मरीज भीड़ भाड़ वाले इलाके में बिना मास्क घूमता है तो वो कम से कम 400 अन्य लोगों को संक्रमित कर सकता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार नोटबंदी को केंद्र सरकार का गलत फैसला ठहराते रहे। नोटबंदी के 4 साल पूरे होने पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के नोटबंदी के फैसले पर फिर सवाल उठाए और भारतीय अर्थव्यवस्था पर हुए नुकसान गिनवाए। राहुल गांधी ने एक वीडियो ट्वीट किया और कहा कि नोटबंदी पीएम की सोची समझी चाल थी, ताकि आम जनता के पैसे से मोदी मित्र पूंजीपतियों को लाखों करोड़ रुपए कर्ज माफ किया जा सके। गलतफहमी में मत रहिए, गलती हुई नहीं, जानबूझकर की गई थी। इस राष्ट्रीय त्रासदी के 4 साल पर आप भी अपनी आवाज बुलंद कीजिए। फिल्म प्रोड्यूसर फिरोज नडियाडवाला के घर से एनसीबी ने कुछ मात्रा में ड्रग्स बरामद की है। एनसीबी अब नडियाडवाला को पूछताछ के लिए समन भेजा गया है। सूत्रों के मुताबिक छापे के वक्त फिरोज घर पर नहीं थे। फिरोज नडियाडवाला की पत्नी से एनसीबी दफ्तर में पूछताछ की जा रही है। एनसीबी ड्रग्स पेडलर्स पर कल से ताबड़तोड़ छापे मार रही है। 5 ड्रग पेडलर्स हिरासत में लिए जा चुके हैं। ड्रग्स की बड़ी खेप और केश बरामद किया गया है। अमेरिका से हजारों मील दूर दक्षिण भारत के सुदूर एक गांव में अमेरिकी चुनाव में कमला हैरिस की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। तमिलनाडु के तिरुवरुवर के गांव थुलासेंद्रपुरा में लोग रंगोली बना रहे हैं। कमला हैरिस की फोटो साथ में लेकर खूब आतिशबाजी की जा रही है। दरअसल ये वही गांव है जहां अमेरिकी की उपराष्ट्रपति बनने जा रही कमला हैरिस की मां श्यामला गोपालन रहती थी। मध्य प्रदेश के इंदौर में नामदेव दास त्यागी उर्फ कंप्यूटर बाबा के खिलाफ रविवार को अवैध कब्जे के मामले में कार्रवाई की गई। बाबा के गोमुटगिरी वाले आश्रम को प्रशासन ने तोड़ दिया और बाबा को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत हिरासत में लेकर भेज दिया है। कंप्यूटर बाबा वही है जिन्होंने हाल ही में मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में शिवराज सरकार के खिलाफ लोकतंत्र बचाओ यात्रा भी निकाली थी। 500 साल की प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण जारी है। ऐसे में इस बार योगी सरकार दीपोत्सव को खास बनाने में जुटी है। इस बार भगवान राम में भक्त आस्था व विश्वास के साथ अपने प्रभु के दरबार में वर्चुअल तरीके से हाजिरी लगा पाएंगे। साथ ही उनके समक्ष दीप की प्रज्वलित कर आशीर्वाद पाने की भी व्यवस्था की जा रही है। दीप जलाने के बाद जिला प्रशासन धन्यवाद पत्र देगा। ये क्षण ऐसा होगा कि आप स्वयं दीपोत्सव में शामिल हैं। सीएम योगी के साथ सेल्फी भी लेने की व्यवस्था होगी। इन सब अत्याधुनिक व्यवस्थाओं के लिए योगी सरकार एक वेबसाइट तैयार कर रही है। अयोध्या दीपोत्सव में पीएम नरेंद्र मोदी भी वर्चुअल तरीके से जुड़ेंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जय हिंद। For more details, please subscribe to our channel and hit the bell icon for latest updates.